डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और वह कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का है, जिसमें कि हम लोग लीस्ट डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन टू बॉडीज मूविंग अलोंग इंक्लाइंड डायरेक्शन। बोलिएगा सर ये अचानक कैसे आ गया? अचानक नहीं आया है, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन चूंकि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि बीच से कोई टॉपिक उठा नहीं सकते हैं, तो हम थोड़ा बेसिक आपको जरूर बता दें। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी से आप रूबरू हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में हमने बताया था, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, कि कई बार हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो बगल से कोई ट्रेन गुजरती है, अब हम भी चल रहे हैं और वो हमसे क्रॉस भी कर जाती है। इसका मतलब कि उसका स्पीड ज़्यादा है। स्पीड कौन सा? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ऑलरेडी हम खुद स्पीड में हैं, फिर भी हमसे वो क्रॉस कर गई ट्रेन। इसका मतलब कि रिलेटिव स्पीड उसका ज़्यादा है। ठीक है, एक पत्थर आपने फेंका, दूसरे पत्थर आपके दोस्त ने फेंका। आपका पत्थर फेंकने के बाद उसने पत्थर फेंका और उसका पत्थर आगे निकल गया। इसका मतलब ये है कि उसके पत्थर का स्पीड क्या था? बहुत ज़्यादा था। ठीक ना? तो यहाँ पर अब बात आ रही है लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज मूविंग अलोंग इंक्लाइंड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। दोनों मेथड में हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं या कम्बिनेशन ऑफ टू यूज करते हैं। रेन और मैन का हमने बताया था, ठीक ना? उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि टू बॉडीज अलोंग इंक्लाइंड डायरेक्शन। ठीक ना? अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छे से। ये दो तरीके से निकालते हैं हम लोग। ये एक तो नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये याद रखिए कि ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये एक वेलोसिटी इधर कोई जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये कुछ होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि एक इधर जा रहा है, ठीक ना, दूसरा इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा, रिजल्टेंट इधर निकलेगा। ठीक ना? और इसी को हमने आगे चल करके बताया था कि आप पैरेललोग्राम मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक ना? ये एंगल आर जो है, ये मान लीजिए ए है, बी है, तो आर इक्वल टू क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक ना? ये थीटा। तो ये जो है आपका क्या हो गया? एनालिटिकल मेथड। लेकिन ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि एक आप जो है ये रेफरेंस लीजिए, यहां देखिए कितना जा रहा है, एक स्केल ले लीजिए। स्केल मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसके हिसाब से एक यहाँ खींच लिए, ठीक ना? फिर एक दूसरा यहाँ खींच लीजिए, ठीक ना? ये मान लीजिए भी ए हो गया, ये भी बी हो गया, और कुछ नहीं, ये जो है अब आप इसको मिला दीजिए, ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर। इस तरह से हमने कई सारे निकाले हैं, ठीक ना? कई सारे निकाले हैं, ठीक ना? आर, या इसको आगे हम बढ़ा दें और इसको मिला दें, ये भी हो गया आर, दोनों सेम आएगा। ठीक है, इसको आप मेजर कर लीजिए, ठीक है ना? ओ से आर, ये लेंथ मेजर कर लीजिए, इसको स्केल में आप फिर उल्टा कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो गया? रिजल्टेंट आ गया कि नहीं? ये रिजल्टेंट मतलब क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हमने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर लास्ट क्लास में समझाया था। सिर्फ समझाया ही नहीं था, हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, ठीक है ना? बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप पिछला वीडियो लेक्चर नंबर 54 जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना? हमने ये वीडियो में दो न्यूमेरिकल किए थे, आज भी न्यूमेरिकल करेंगे, आपको निराश नहीं कर सकता हूँ। तो आज जो है हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज मूविंग अलोंग इंक्लाइंड डायरेक्शन। ठीक है ना? अब मतलब क्या है कि एक आपका बॉडी जो है, ये कोई पॉइंट है तो इधर मूव कर रहा है भी ए, और एक इधर मूव कर रहा है क्या? भी बी।
ठीक है ना, ये एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रिवर्स डायरेक्शन लेते थे, याद हो आपको तो, ये रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन, ये एक हो गया आपका, मान लीजिए क्या, वी बी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, वी ए, रिवर्स डायरेक्शन ले सकते हैं। और अब इसका जो है क्या बनाते थे बताएं, पैरेललोग्राम, यही बनेगा ना पैरेललोग्राम, ठीक है ना। और इसको अब आप मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट, ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। अब बात आ रही है किसकी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की। यहाँ आप कुछ पॉइंट मान लीजिए, ये एन हो गया, ये एम मान लीजिए, ये आर है तो आर ही मान लीजिए, ठीक है ना। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या कीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी मानते हैं। अब पॉइंट पी कहाँ से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो आपने ड्रॉ किया है, ये आपने ड्रॉ किया है क्या, एक्चुअल, ये आपने ड्रॉ किया है क्या है, एक्चुअल, ठीक है ना। अब मेरा काम क्या है कि लीस्ट डिस्टेंस निकालना है। पहले हमने क्या कर लिया कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, और हमने ये वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया, तभी तो हमने निकाला, ठीक है ना। पैरेललोग्राम एक्स एन, एन है, आर एम से आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स आर जो है आपका रिप्रेजेंट किया क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। और हमने बताया था कि एक को कांस्टेंट मान करके दूसरे को निकालते हैं, ठीक है ना। एक के एब्सोल्यूट में दूसरा क्या निकलेगा, रिलेटिव निकलता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिलेटिव वेलोसिटी वाले लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, एक्सटेंड कर दिए, ठीक है ना। कोई भी एक जो है लाइन सी तक एक्सटेंड कर दीजिए मान लीजिए। अब यहाँ पर x से कोई एक लाइन p कट करते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज एट एनी गिवन इंस्टेंट टू द स्केल। जो भी डिस्टेंस दिया है उस डिस्टेंस से p पॉइंट कोई वो करते हैं। अब p से जो है एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि p से ये p जो q आप ड्रॉ करेंगे ये क्या हो, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन हो, ठीक है ना। तो द लेंथ पी क्यू विल गिव द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी टू द स्केल, ठीक है ना, लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। दैट मीन्स कि एक बॉडी है दूसरे बॉडी से आगे तो निकल जाएगा, लेकिन लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा उनके बीच में, किसी भी स्टैंड पर, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वो इससे आप निकाल सकते हैं। फिर टाइम निकालना हो तो द टाइम elapsed बिफोर टू बॉडीज आर एट लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो लीस्ट टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी से क्यू, और ये कैसे लेंगे, स्केल पर, और अपन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी, ठीक है ना। तो ये क्या निकल जाता है आपका मिनिमम टाइम, क्या निकल जाता है, मिनिमम टाइम, ठीक है। उसी तरह से कई बार सिग्नल एक्सचेंज का भी इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। किसका आता है, सिग्नल एक्सचेंज का, ठीक है ना, कि जब दो बॉडी जो है, हेडिंग डाल दें आपको, एक्सचेंज ऑफ सिग्नल। अब एक्सचेंज ऑफ सिग्नल क्या होता है, जैसे ट्रेन तो क्या होता है कि स्टेशन से क्रॉस करती है तो एक ट्रेन को रोक लेते हैं दूसरा ट्रेन, लेकिन यदि रनिंग ट्रेन को क्रॉस कराना हो तो जो है यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, बैरियर है, और ट्रेन तो आ रही है 60 के स्पीड से,
तो वो हॉर्न कहाँ बजाएगा ताकि यहाँ के लोगों को सुनाई दे दे। यदि सोचेगा कि यहाँ जाएंगे, जब तक हॉर्न बजाएगा तब तक तो ट्रेन निकल चुकी रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह से एरोप्लेन में भी होता है, ठीक है ना। तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ सिग्नल, ठीक है ना। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को जो है क्या करती है, सिग्नल देती है कि हाउ डू यू हैव टू गिव डायरेक्शन और स्पेस टू क्रॉस अनदर ट्रेन या अनदर एरोप्लेन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टॉपिक, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसको समझिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम बताए थे आपको कि दो बॉडी है, ठीक है ना। ये क्या है आपका भी ए है और ये क्या है भी बी है, ये ओ, ठीक है ना, ये ए और ये क्या हो गया बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये क्या हो गया एक्स और ये वाली चीज हम बता रहे हैं अभी, ये चीज आपको अभी बताए हैं, ठीक है ना। ये दिख भी रहा है हमको, ये एक्स से एम हो गया, ये एक्स से जो है आपका क्या हो गया एन हो गया, ठीक है ना, एम हो गया, ये एन हो गया। और इसका जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, यही वाली चीज को हमने यहाँ दिखाया है। यही क्या हो गया आपका आर, ठीक है ना, आर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसको अब जो है सिग्नल एक्सचेंज को इस फिगर के माध्यम से समझें। तो व्हेन एवर टू बॉडीज आर मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन एट ए सर्टेन इंस्टेंट, ठीक है ना, तो दे विल बी एट लीस्ट अपार्ट, और लीस्ट डिस्टेंस यहां से आप निकाल सकते हैं, पी से क्यू तक निकाले भी हैं। इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो दैट बिफोर एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब ये लीस्ट डिस्टेंस पर होगा तो उस समय जो है बॉडी क्या होता है एक दूसरे से, अच्छा ये सिर्फ एक साथ मान लो कि ये इधर जा रहा है बॉडी, ये इधर जा रहा है, दोनों बड़ा फास्ट स्पीड में क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। और बहुत फास्ट जो है दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और बड़े फास्ट से ही दोनों एक दूसरे से दूर भी जाएंगे कि नहीं। तो बेसिकली इन दिस केस बॉडी स्टार्ट एक्सचेंजिंग सिग्नल whenever they come within the vision of each other and go on signal so long as they remain within their vision. The moment they are beyond their vision, the body stop exchanging the signal. Thus the time for exchange of signal of two bodies moving in the opposite direction is the time for which they remain within their जो है विजन। ये क्या है विदिन, दैट मीन्स की टाइम, यहाँ जो है टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ सिग्नल मीन्स क्या हो गया, सिग्नल मीन्स, ठीक है ना, मीन्स टाइम विदिन देयर विजन, विदिन देयर विजन, दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और आप देखेंगे ट्रेन में जो है जब एक दूसरे ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करता है ना, तो पीछे जो गुड गार्ड्स होते हैं उनकी ये मोरल ड्यूटी हो जाती है कि वो सिग्नल को जो है इस तरह से जब तक एक दूसरे को दिख रहे हैं तब तक वो सिग्नल दिखाते हैं, और जब वो दूर चले जाते हैं तब सिग्नल ऑफ कर देते हैं, ठीक ना। इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब इसमें एक्सचेंज ऑफ सिग्नल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तो हम यही निकालेंगे और यही समझिएगा। जैसा कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये किए थे आपका, ठीक है ना, याद है आपको कैसे निकाले थे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम इसको क्या कर देते हैं आगे बढ़ा देते हैं, ठीक ना, इसको भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से हम जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकालेंगे ही, कहाँ पर परपेंडिकुलर लेते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है ना।
समझ जाइए फिर से कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद इस एक्स आर मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी वाले लाइन को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक ना, एक्सटेंड कर देते हैं। और वहाँ सी तक किए थे, यहाँ मान लीजिए एल तक कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये एक्स और ये जो है क्यू मान लीजिए इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी हो गया, ठीक ना। ये भी पर्टिकुलर स्केल के हिसाब से ही लेंगे। क्यू को सेंटर मान करके रेडियस इक्वल टू द विजन डिस्टेंस, ठीक ना, रेडियस इक्वल टू विजन डिस्टेंस लेकर के यहां से एक आर्क मार देंगे हम, ठीक ना। यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे तो ये आर्क आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लगेगा। इसके मिड पॉइंट पर ही ये आपका पॉइंट ओ आएगा। ये पॉइंट P1 से पॉइंट P2 आ गया, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 आ गया, ठीक ना। और इसको जो है P1 और P2 का आप मिड पॉइंट बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि द टाइम फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ सिग्नल इज टू द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी विच ट्रेवल्स फ्रॉम P1 टू P2, ठीक ना। अब ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ x P2 ऑन एनी स्केल अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडी माइनस, यहाँ निकाल देते हैं, आपको क्या निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड बाई बॉडी, ठीक ना, बॉडी या एक्सचेंज ऑफ सिग्नल, एक्सचेंज ऑफ सिग्नल इक्वल टू, ठीक ना, एक्स पी, एक्स से P2 दिख रहा है, अपन क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी BR माइनस एक्स P1 अपन रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक ना। और यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टू बॉडीज विल गो ऑन कमिंग नियरर टू ईच अदर टिल द बॉडी B, टिल द बॉडी, ये जो B वाली बॉडी है, B बॉडी रीचेज P1 within the vision distance. At this point the bodies will start exchanging signal and they will continue till the body reaches the point P2। माने यहाँ पर सिग्नल देना स्टार्ट किया और कहाँ तक देगा, यहाँ तक देगा। Beyond this point the two bodies will be beyond the vision distance. Such problem should be attempted always graphically mind this thing, क्योंकि एनालिटिकल निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत है, ठीक ना। तो ये इस तरह से आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम जो है फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा 5 मिनट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक ना, विजन डिस्टेंस पर, ठीक ना। ये क्वेश्चन ही किस पर है, आपका विजन पर है, ठीक ना, एक्सचेंज ऑफ सिग्नल पर है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। टू शिप A एंड B आर मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, 12 और 20 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये 12 किलोमीटर इन नॉर्थ चल रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि यदि हम थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताएं तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या हो जाता है साउथ, ये क्या होता है नॉर्थ। एक जो है आपका जा रहा है किधर, 12 किलोमीटर से नॉर्थ साइड में, और एक नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है कितने से, 20 से, ठीक है। ये जो ए मान लीजिए VA है और ये क्या है VB है। एक तो पहले स्केल मान लीजिएगा, ठीक है ना, स्केल 10 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, 10 किलोमीटर पर आवर को क्या मान लीजिए,
1 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, मान सकते हैं। अब देखिए, एट मिडनाइट द शिप ए, जो शिप ए है, ठीक है ना, इज 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, बी से, ठीक है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर डिस्टेंस जो दी हम देखें, डिस्टेंस तो कितना दिया है 40 किलोमीटर, एंड दे कैन एक्सचेंज सिग्नल व्हेन दे आर 10 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है ना। वो सिग्नल कब स्टार्ट करेगा देना, जब 10 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पर वो रहेंगे। फाइंड व्हेन दे विल बिगिन टू सिग्नल एंड हाउ लॉन्ग दे विल कंटिन्यू, कितना देर तक रहेंगे और कब तक देंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम बना ले, ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लें, अभी अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यही, यहाँ पर अब क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक ना। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका ये तो हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया साउथ, और ये क्या हो गया वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में गया, कितने डायरेक्शन, ये 45 डिग्री होगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना, और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कुछ स्केल लेकर के बनाएंगे, हमने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसके पैरेलल आप यहाँ पर अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक इसी के बराबर, इसी के बराबर और इसी के पैरेलल यहाँ लाइन खींचते, ध्यान रखिएगा। और तो ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया कि नहीं। ये यदि पॉइंट एक्स क्रॉस पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट एम मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं एन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको आप मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी आर। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्या स्केल। ये आप स्केल से, सब चीज़ स्केल से ही बनाएंगे, और स्केल और प्रोटेक्टर दो चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद ये आपका निकल गया, वी आर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी डायग्राम से ये सब चीज़ निकाल लिए। अब यहाँ पर जब आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया, तब हमको निकालना है लीस्ट डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या 40 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहीं से हम क्या करते हैं, अब थोड़ा जगह छोटा पड़ गया तो हम दूसरे जगह इसी फिगर को यहाँ बनाते हैं। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये ईस्ट वेस्ट का हो गया, ये आपका क्या गया था, ठीक है, और एक इधर गया था, तो इसको यहाँ पर गिराए इसी के पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है ध्यान रखिएगा, और ये जो है पैरेलल, और इसको आप मिला दिए तो क्या हो गया आर, ठीक ना। और इसी को आप लेकर के जाते हैं बिल्कुल सीधा, यही तरीका था ना, अभी हमने बताया था, हमने अभी आपको बताया था। और ये लाइन आपका ईस्ट वाली लाइन है, ठीक ना। अब यहाँ से कितना दिया है डिस्टेंस 40 किलोमीटर, यही दिया है ना 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर को भी एक स्केल पर ले लिए आप, स्केल पर यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए 40 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ पर आया 40 किलोमीटर। कंपास पर जो है, अब यहाँ पर कंपास की भी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना, इसमें कंपास की भी जरूरत पड़ेगी। आप कंपास ले लिए, और कंपास से जो है आपको यहाँ रख करके कितना सेट करना है 10, कितना सेट करना है 10, और कंपास पर रख करके 10 से यहाँ पर आर्क आप मारेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि दो जगह पॉइंट कट रहा होगा P1 और P2, ये आर्क कट रहा होगा, ठीक है ना। आप का ये दो जगह पॉइंट कट कर रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप x P1 निकाल सकते हैं क्या, ये x है आपका,
x से p1 मेजर कर सकते हैं, x से p2 मेजर कर सकते हैं, विद दी हेल्प ऑफ स्केल मेजर करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, मेजर कर लेंगे एक्स पी वन और एक्स पी टू जब आपका निकल गया तो यहाँ पर सिग्नल एक्सचेंज, अच्छा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना निकला था आपका, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ मेजर कर लीजिए, चाहे यहाँ मेजर कर लीजिए, कहीं भी इसको आप मेजर करेंगे तो 14 आया होगा, 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये आप स्केल से कन्वर्ट करते हैं, कोई एनालिटिकल मेथड नहीं लगा रहा है कि हम बहुत डिटेल में जाएंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, तो अब सिग्नल एक्सचेंज का कैसे बनाएंगे, सिग्नल एक्सचेंज अभी अब आपको बताए थे मेथड, xp2 अपन vr xp1 माइनस, तो यहाँ पर टाइम फॉर सिग्नल एक्सचेंज आप निकालेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा xp2 अपन वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी माइनस xp1 अपन, आप निकाल करके देखिए, ये आपका आ रहा होगा 31.5 अपन 14 माइनस 47.5 अपन 14। अब ये चूंकि टाइम है तो माइनस प्लस का कोई बात नहीं है, बड़े में से छोटे को घटा देना है आपको, ये आप निकालेंगे तो 1.12 आवर आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये 1.12 माने 1 घंटा 10 मिनट के आसपास, 12 मिनट के आसपास ये आपका आ रहा है, 1 घंटा 7 मिनट, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि 60 मिनट का एक होता है ना, 100 का तो होता नहीं, तो 1 आवर 7 मिनट के आसपास आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो अब आप समझे कि सिग्नल एक्सचेंज क्या होता है, सिग्नल एक्सचेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये कैसे जो है डे टू डे लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे इसका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक कि ये आपसे बन जाएगा, ये सब कुछ आसान क्वेश्चन थे। तो आज हमने रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत की कॉन्सेप्ट बताया है, 2 वीडियो, एक लास्ट वाला वीडियो और आज वाली वीडियो, मतलब एक लेक्चर नंबर 54 और लेक्चर नंबर 55। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में 100+ वीडियो है, इन वीडियोज़ को बड़े आराम से इत्मीनान से देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो है ये कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग लाइफ यूज आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, be healthy and keep smiling. Once again, thank you very much.